दोस्तों, क्या एक रील की कीमत 50 करोड़ हो सकती है? जी हाँ, इंडिया के सबसे सफल मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया के एक क्रिएटर पे 50 करोड़ का मानहानि का केस ठोक दिया है। दोस्तों, आखिर 30 सेकंड की इस रील में ऐसा क्या था जिसने दिल्ली से लेकर नागपुर तक हड़कंप मचा दिया? दोस्तों, क्या यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है या सिर्फ व्यूज के लिए किया गया क्रिएटर असैसिनेशन? दोस्तों, मामला शुरू होता है मुकेश मोहन नाम के एक कंटेंट क्रिएटर से। मुकेश अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट करता है। उस वीडियो में इन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार और गलत तरीके से पैसे कमाने का आरोप लगाता है। दोस्तों, मुकेश का दावा है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा है, बल्कि दी कारवां मैगजीन में छपे एक पुराने आर्टिकल को कोट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, नितिन गडकरी के लीगल टीम और बीजेपी के आईटी सेल द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाता है। नितिन गडकरी के लॉयर का कहना है कि ये वीडियो पूरी तरीके से भ्रामक और अपमानजनक है। इसीलिए दोस्तों, नागपुर साइबर पुलिस स्टेशन में मोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। दोस्तों, इनका मुख्य आरोप है कि बिना किसी ठोस सबूत के एक कैबिनेट मंत्री का इमेज को खराब करना, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना और जनता को गुमराह करना। दोस्तों, यहाँ पे दो पहलू है। मुकेश मोहन का कहना है कि उन्होंने एक पब्लिश्ड रिपोर्ट को समराइज किया है। अगर कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में होती है तो उस पर चर्चा करना उसका अधिकार है। और दोस्तों, कानूनी पक्ष का कहना है कि रिपोर्टिंग और मानहानि के बीच एक पतली सी रेखा होती है। अगर आप किसी रिपोर्ट का हवाला देकर किसी के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं और अगर यह रिपोर्ट गलत साबित होती है तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, भारत की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान मिलता है, हाईवे मैन कहे जाने वाले नितिन गडकरी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सुना है कि इसी चमकते विकास के पीछे कुछ खबरें ऐसी दबी हुई है जो इनके कॉर्पोरेट और पारिवारिक हितों के लिए बड़े सवाल खड़ी करती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के जानेंगे नितिन गडकरी के करियर से जुड़े इन विवादों को जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो जाती है। तो चलिए गहराई से समझते हैं। दोस्तों, साल 2012 में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा एक खुलासा किया जाता है जिसमें नितिन गडकरी के ऊपर यह एलिगेशन लगता है कि इनके पूर्ति ग्रुप में जो पैसा आ रहा था उसका स्रोत बहुत ही संदिग्ध था। और दोस्तों, जांच में सामने आया कि पूर्ति ग्रुप के कई कंपनियों के डायरेक्टर कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं थे, बल्कि इनके ही ज्योतिषी, अकाउंटेंट और ड्राइवर थे। और इतना ही नहीं, आईआरबी ग्रुप की कंपनियों ने पूर्ति ग्रुप की कंपनियों को करोड़ों रुपए कर्ज दिए, जिसे राउंड ट्रिपिंग माना गया। और दोस्तों, इन्हीं आरोपों के कारण नितिन गडकरी को बीजेपी के अध्यक्ष पद तक छोड़ना पड़ा था। हालांकि दोस्तों, बाद में इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन सवाल ये कि एक ड्राइवर को करोड़ों की कंपनी का मालिक होना क्या सामान्य है? अब दोस्तों, बात सिर्फ पुरानी नहीं है। 2015 में इंडिया के सबसे बड़े ऑडिटर सीएजी द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया जाता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी से जुड़े एक शुगर कंपनी पीकेएसएल ने सरकारी सब्सिडी के नियमों का उल्लंघन किया, जिससे सरकारी खजानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। और दोस्तों, बाद में इसी मैटर को लेकर पार्लियामेंट में बहुत हंगामा होता है। नितिन गडकरी जी सफाई देते हैं कि हम इस कंपनी को छोड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि पद छोड़ने के बाद भी क्या उनका प्रभाव वहां बना रहा? दोस्तों, अब बात करते हैं 2021 की सबसे बड़े खुलासे की। दोस्तों, सऊदीज कंपनी स्केनिया के इंटरनल ऑडिट में यह दावा किया जाता है कि नितिन गडकरी की बेटी की शादी के लिए इनके परिवार को एक शानदार और लग्जरी बस गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। दोस्तों, रिपोर्ट में सीधे तौर पे नितिन गडकरी के बेटे सारंग और निखिल का नाम आया। और दोस्तों, राइटर्स ने भी रिपोर्ट किया कि स्केनिया ने इंडिया में रिश्वतखोरी की बात स्वीकार की थी। लेकिन दोस्तों, इन आरोपों को नितिन गडकरी के ऑफिस में खारिज कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच में एक विदेशी कंपनी का आंतरिक मामला था? दोस्तों, हाल में ही 2025 में कांग्रेस द्वारा नितिन गडकरी पे एक गंभीर आरोप लगाया जाता है। नितिन गडकरी की सरकार में इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट किया जाता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इनकी बेटे की कंपनी इंडिया में इथेनॉल सप्लायर के सबसे बड़े कंपनी में से एक है। दोस्तों, एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है कि कैसे दिवालिया संपत्तियों को गडकरी परिवार से जुड़े कंपनियों ने सस्ते में कैसे हासिल किया। दोस्तों, क्या ये नीतियों का सही उपयोग है या अपने परिवार के बिजनेस को फायदा पहुंचाने का तरीका? दोस्तों, मैं ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए दे रहा हूं। हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं। और दोस्तों, मैंने भी जो नितिन गडकरी के एलिगेशन के बारे में बताया है, उस आरोप में नितिन गडकरी को किसी भी अदालत ने किसी भी तरह की सजा नहीं दी है। नितिन गडकरी एक सफल मंत्री माने जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा हक है। दोस्तों, क्या विकास के नाम पर जो कुछ भी हुआ है उसे नजरअंदाज किया जा सकता है या यह सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।